जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं और पहली दफ़े वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा आज का वीडियो विशेष होने जा रहा है और आपके ही जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे रहे हैं। मुझ पे कई बार लोगों ने प्रश्न किया है और कई माँ बहन बेटियां आती हैं, उनका ये कहना है कि हमारे घर में धन बहुत आता है, कमाई भी बहुत है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। बहुत तरह के उपाय किए, सारे उपाय फेल हैं। जो जो वस्तुएं रखने की हैं या डालने की हैं वो सब किया, लेकिन फिर भी हमारे घर में जितनी गति से धन आता है उससे दुगनी गति से बाहर चला जाता है। यानी आता है तो खर्चा पहले लेके आता है और खर्च हो जाता है। कुछ लोगों के तनख्वाह में ऐसे होता है कि उन्होंने अपनी वेतन लिया और वेतन से पहले ही उनका खर्चा लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ उनका कर्जा निपटाना है। मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, पंखा हो गया, एसी हो गया, किसी की भी ईएमआई भरनी है या कोई लोन ले रखा उसकी ईएमआई भरनी है, उसमें सारी आपका बराबर हो गया। बरकत है ही नहीं। मुझसे आके किसी ने ऐसा कहा भी, मैंने फिर उसके घर का निरीक्षण किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा वास्तु दोष है कि घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। लाखों की इनकम पल में सफाया। क्यों हो रहा है, इसका कारण जानने के लिए मैं उनके घर गया और उनके घर का पूरा मुआयना किया। कुछ वास्तु दोष थे, उसमें सबसे बड़ा वास्तु दोष जो मुझे नज़र आया, जो मैंने देखा, वो था पानी का। पहला, पानी का उचित स्थान नहीं था रखने का। दूसरा, घर में पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, जबकि धन को इंग्लिश में लिक्विडिटी कहते हैं। जब पानी बर्बादी पे होता है तो धन भी बर्बाद होता है। घर की स्त्रियां शायद ये नहीं समझती हैं और वो पानी को ज़्यादा वेस्ट करती हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में धन नहीं बचता है। तो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बहाना नहीं चाहिए, बखेरना नहीं चाहिए। तो हमने घर में देखा उनके कि उनके घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूटियाँ जो थी वो लीक थी, टपक रही थी। टप टप टपकती हुई टूटी से घर का धन बाहर की तरफ जा रहा था, उसी तरीके से निकल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला हमें कि वो जो मोटर चलाते हैं, पानी भरते हैं, तो मोटर चला के भूल जाते हैं, या मोटर जब तक चलती रहती है जब तक टंकी ओवरफ्लो नहीं हो जाती। पानी की टंकी धन कोश है, उसके अंदर जितना लिक्विडिटी आता है, पानी आता है, उतनी बरकत आपके घर में आती है। अगर उसकी बर्बादी होती है और वो टंकी का ओवरफ्लो होकर बाहर गिरता है और वो बहता रहता है, तो आपके घर में 1% भी धन नहीं रुकेगा। धन ओवरफ्लो के साथ बाहर जाता रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जितनी भी टूटियां घर की, नल जो हैं वो लीकेज हैं, टपक रहे हैं, उनको चेंज कीजिएगा। अपनी पानी की टंकी में अलार्म लगाइए, जिससे कि पानी की टंकी भरते ही आप उसे बंद कर दें और उसमें धन कोश आपका सदा विद्यमान रहे। जितना पानी है उतना ही उसी हिसाब से आपके धन रुकेगा, घर के अंदर बरकत आएगी। तीसरा है, अपना बाथरूम साफ करके रखिए और नित्य कर्म क्रिया होने के बाद उसको वाइपर से या पोछे से साफ करके सुखा के रखिए। राहु ठीक रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, तो घर में धन स्थिर रहेगा। नहीं तो अगर बाथरूम में पानी गीला रहा, बहता रहा, सदा गीला रहा, तो धन की बरकत होने में भी रुकावट रहती है, ऐसा माना जाता है। चौथा है, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर, मेन गेट के ऊपर कभी भी जूते चप्पल आप छोड़े ना, सामने की तरफ बिल्कुल नहीं। जब आप गेट से बाहर निकले तो सामने जूते चप्पल के दर्शन ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो भी धन बर्बादी पे है।
लक्ष्मी से रुष्ट होती है क्योंकि मुख्य दरवाजे पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुलदेवी का वास होता है। और जहाँ पर अगर जूते चप्पल या अशुद्धता बड़ी रहेगी तो माता प्रसन्न नहीं होती है। तो इन कारणों की वजह से उनके घर में धन की बरकत नहीं थी। और आप लोग भी अगर इन कारणों को दूर करेंगे और सदा ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन में बरकत आएगी, जितना कमाते हो उसमें संतुष्ट होगा, उसमें बचत भी होगी। उपाय सरल है और आसान भी है, सटीक भी है, कीजिएगा, फ़ायदा अवश्य मिलेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जितनी भी आप पानी की बर्बादी करते हैं उतना ही आपका धन की बर्बादी होती है। सरकार भी आजकल कहती है पानी बचाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में कहा जाता है कि पानी शायद पृथ्वी पर नहीं बचेगा अगर हम इसी तरीके से पानी को बर्बाद करते रहे। तो पानी जीवन है और लिक्विडिटी पैसा भी एक जीवन है, ये भी जीने का एक साधन है। तो इसे दोनों को बचाइए। अगर मेरा उपाय सरल और सटीक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली के अंदर कोई समस्या है महादशा से संबंधित या अंतरदशा से संबंधित, या कोई रोग दोष आपको सता रहा है या आर्थिक संकट है, तो आप अपनी कुंडली दिखाइए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए। मिलना चाहें तो आप मिल भी सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। माँ सदा आप पे कृपा बनाए रखे। जय माँ कामाख्या देवी।